मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार जिसने तुम्हें हमेशा दबा कर रखा, तुम्हारे बचपन में, पढ़ाई के दौरान, कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी आवाज हमेशा दबाई गई, कभी उस तरह से सुनी ही नहीं गई, उसको उतना महत्व ही नहीं दिया गया जितना महत्व तुम वास्तव में रखते थे। तुमने सबकी सुनी, पर किसी ने तुम्हारी नहीं सुनी, जबकि तुम में स्वाभाविक रूप से गुण था एक बेहतरीन शिक्षक होने का। शिक्षक जो न केवल अपने अनुभवों से सिखाए बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों से सिखाए। लेकिन आज वो दिन है जब ये सब खत्म होने वाला है। कारण भी है, कारण बहुत स्पष्ट है। जीवन अब तुम्हें एक उस अवसर को वास्तव में सत्य रूप से देना चाहता है। कारण यह है कि बहुत देरी हो रही है और अब देरी बर्दाश्त नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी है कि तुम ऊर्जा के उस स्रोत को समझो और उस भावना को समझो कि कैसे ऊर्जा काम करती है। जब तक तुम इसे नहीं जानोगे, ये भेद बना रहेगा। आज इसी कारण से तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश आया है। पूरी तन्मयता के साथ इसे सुनो, अपनाओ और आगे बढ़ो, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है मेरे प्रिय। और अब यह बिल्कुल भी सही नहीं कि कुछ छूटे। अब तुम्हें एक ऐसी दिव्य सच्चाई पता लगेगी जो किसी किताब में नहीं लिखी, जो किसी यंत्र तंत्र और मंत्र में आई नहीं। वो जिसने उन सब को निडर बना दिया जो इसे जान सके, चाहे वो कितने ही बड़े भयवान, डरपोक, भयग्रस्त, भयाक्रांत क्यों न रहे हों। इसलिए आज तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। और यकीन मानो, जब डर निकल जाता है ना, तभी धन और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। आने वाले अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बदलाव की घड़ी होगी। ये केवल सुनने, समझने या जानने वाली बात नहीं है, ये अपनाने वाली बात है। छोटी छोटी हरकतों से इसे अपना सकते हो। लेकिन पहले महसूस करो कि दर्द क्या है और ये कहां से उत्पन्न हो रहा है। आखिर तुम दबते क्यों हो? जबकि तुम बहुत बड़ी विजय को पा सकते हो, फिर क्यों दब रहे हो? क्योंकि सदैव तुम्हें यह बताया गया कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ये तुम्हें किसी ने भले ही मुंह से बोलकर ना बताया हो, किंतु तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवेश ऐसा ही रहा जो सदैव एक ही क्रिया करता आया, और वह प्रतिक्रिया, रिएक्शन। कोई बुरा बोले, उस पर गुस्सा होना, कोई नीचा दिखाए तो दुखी होना। लेकिन आज तुम्हारे यहां होने का अर्थ यह है कि अब तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है, कि दुनिया की बातें अब तुम्हारे भीतर की शांति पर कोई असर ना डाल सके। जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तब वास्तव में नियंत्रण तुम अपने हाथों में ले लेते हो। और अब इस दिव्य रहस्य के लिए तुम्हारा इसके साथ सम्मिलित होना, इसके सम्मिलन में आना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें समझना होगा कि भय वास्तव में एक भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब एक बार तुम सामना करते हो, अपनी सोच को बढ़ाते हो, और खासकर जब तुम बोलना प्रारंभ कर देते हो कि हाँ तुम विजय हो, जब तुम बोलना प्रारंभ कर देते हो, महसूस करना प्रारंभ कर देते हो और अपनाते हो, तो फिर कोई तुम्हें डरा नहीं पाता। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? क्या तुम जान पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं? क्या तुम देख पा रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, अपनी मानसिकता को बदलो, इसे समृद्धि की ओर मोड़ो मेरे प्रिय। जब तुम इसे समृद्धि की ओर मोड़ते हो तो सब बदलता है, क्योंकि धन उन्हीं के पास आता है जो डरते नहीं, बल्कि वास्तव में एक मूल्य को निर्मित करते हैं, जिनकी मानसिकता समृद्धि से भरी हुई होती है। और जो कंजूस होते हैं, जो बार बार बचाव का बात करते हैं, उन्हें वास्तव में कमी ही मिलती है। जब तुम समझते हो, जब तुम जानते हो कि वास्तव में क्या सही है, तब सब बदलता है, सब कुछ मेरे प्रिय बच्चे।
मौन की ताकत को समझो, मौन की क्षमता को जानो। वास्तव में ये एक सूत्र है और इसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह गया। वो लोग जो कल तक तुम्हें दबाते थे, आज वो तुम्हारी तरक्की देखकर चुप होंगे। ये वास्तव में एक जादू जैसा ही है, लेकिन ये जादू स्वयं ही हासिल किया जाता है अपनी कला से, अपनी सोच से। जब तुम भीतर से पूरी तरह से दिव्य और आत्मविश्वास पूर्ण महसूस करते हो, तो धन खुद ब खुद तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेता है। ऐसा होता है, ये सुनने में समझने में भले ही समझ ना आए, लेकिन ऐसा निश्चित तौर पर होता है। अगर तुम आज से वादा करो कि तुम निडर बनकर रहोगे, अगर आज से वादा करो कि तुम पूरी तरह से निर्भय बनकर रहोगे, तो ये हो सकता है। लिखो, अभी इसी पल में लिखो, संख्या 51,000 लिखो और फिर लिखो कि मैं निर्भय हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निडर हूं, मैं पूरी तरह से विजय की राह पर हूं। ये संदेश एक पहचान है तुम्हारे लिए कि तुम अब झुकोगे नहीं, तुम अब रुकोगे नहीं, तुम अब थकोगे नहीं। ये तुम्हारे लिए एक हौसला है, एक पर्याय है, ये तुम्हारे लिए एक कहानी है। वास्तव में आज जब तुम यहां जुड़े हुए हो, तो तुम्हारे पास बहुत कुछ आने वाला है। बस तुम्हें इसे दिल से स्वीकार करना होगा। अब तक ये छुपा हुआ था, लेकिन अब सामने आएगा, क्योंकि अब तुम्हें चमकना है, अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें थकना नहीं है। बहुत दब चुके तुम, लेकिन अब बारी दबने की रही ही नहीं। अब तो पूरी तरह से निडरता को स्वीकार करने की है। वो निडरता जो तुमने जानी, वो निडरता जो तुमने परखी, उसे ही तो देखना है, उसे ही तो पाना है। भले ही कोई तुम्हें अपना ना प्रतीत हो, भले ही तुम अपने आप को छोटा महसूस कर लो, लेकिन अंत में यह जरूर जानना कि कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। यह जरूर जानना कि तुम किसी भी तरीके से हार नहीं सकते। ये जीवन तुम्हें बदलाव की कहानी दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस वक्त तुम्हारे दिल में जो बिना वजह का डर है, मन में जो बेमतलब की बेचैनी है, कई बार रातों को नींद टूट जाती है, दिन में हंसते हो तब भी कुछ भारी सा लगता है, वास्तव में एक अधूरापन लगता ही लगता है, तो वास्तव में ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे पास यह संदेश आया। ये तुम्हें यहीं पर रोकने के लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जब भी किसी को एक खास सच दिखाना चाहता है, तो ठीक उसी पल वो उसे यहां ले आता है, जब वह सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। और आज जो तुम सुन रहे हो, वो तुम्हें बहलाने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर से एक बहुत बड़े बदलाव के लिए है। इसलिए तुम्हें इसे समझना होगा, क्योंकि अब तक तुमने जो सुना और आगे जो भी सुनोगे, वो तुम्हारे भीतर छुपे हुए डर की एक परत खोलने वाला है। एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एहसास होने वाला है तुम्हें कि जिस चिंता को तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे, वो वास्तव में कोई चिंता नहीं, एक संकेत थी। मेरे प्रिय, वास्तव में तुम रहस्य और सच्ची आध्यात्मिकता को अपनाने वाले हो, और ये यूं ही नहीं है, ये है क्योंकि तुमने इसे अपनाया है, ये है क्योंकि ये तुमने ही आकर्षित किया है। तुम जानो या ना जानो, मानो या ना मानो। मेरे प्रिय, यदि तुम सच में तैयार हो, तो अभी इसी पल में केवल एक शब्द तुम्हें लिखना है, और वह है विश्वास। विश्वास, क्योंकि यही शब्द इस पूरी यात्रा की शुरुआत है। और तुम्हें अगर ऐसा लगे कि कोई तुम्हारा ऐसा है जो भीतर से टूट रहा है, तो तुम्हें इस संदेश को उस तक भी पहुंचाना होगा, क्योंकि तुम्हारा यह कार्य, एक छोटा सा कार्य, बहुत कुछ बदल सकता है। अब तुम वहां हो जहां डर
खत में भले ना हो, लेकिन उसे समझ लोगे और समझ आते ही वो अपने आप चला जाएगा। आज तुम जब यह सुन रहे हो तो इसका पूरा अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ टूटा हुआ है। तुम्हारी नींद सही नहीं है। बेवजह तुम्हारा दिल घबराता है। हंसते हुए भी मन भारी होता है। और सबसे डरावनी बात ये कि तुम ये किसी को ठीक से बता भी नहीं पाते। तुम मजबूत बनने का प्रयास करते हो, किंतु कहीं ना कहीं एक अधूरापन तुम्हें खाए जा रहा है। अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त सांस लेती रहती है। और यहीं से शुरू हो रहा है वह खेल जिसे दुनिया चिंता कहती है, डर कहती है, घबराहट कहती है। लेकिन ब्रह्मांड ब्रह्मांड इसे किसी और ही नाम से जानता, और वह नाम ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि अगर ये नाम समझ में आ जाए तो मनुष्य को किसी भी तरह की दवा, किसी सहारे, किसी भी तरह के प्रेरणा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत खतरनाक मोड़ आने वाला है। मेरे प्रिय, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चिंता उनकी कमजोरी है, डर उनकी नाकामी है, घबराहट उनका दोष है। लेकिन ब्रह्मांड के नियम ठीक इसके उलट होते हैं। ब्रह्मांड कहता है कि चिंता तब पैदा होती है जब इंसान अपने हिस्से से ज्यादा नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है। और यही वो पहली गलती है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वो जो नियंत्रण कर सकते हो उसमें बदलाव तुम्हें करना ही होगा। जब तुम परिणाम को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहते हो, हर रिश्ते को बचाना चाहते हो, हर भविष्य को पहले से जान लेना चाहते हो, सब बदलता है, सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम साफ है। जो इंसान भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका वर्तमान उससे फिसलने लगता है। और जब वर्तमान हाथ से फिसलता है तो दिमाग डर पैदा करता है, दिल घबराहट पैदा करता है, और आत्मा चुपचाप थक जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि चिंता क्यों हो रही है, असली सवाल ये है कि तुम ब्रह्मांड पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि भरोसा कोई भावना नहीं है, भरोसा एक स्थिति। और उस स्थिति में जाने से पहले ब्रह्मांड इंसान को तोड़ता है, हिलाता है, डराता है, ताकि वह एक दिन थक कर कह दे कि बस अब नहीं, अब मैं नहीं संभाल सकता। और जिस दिन इंसान दिल से यह कह देता है, उसी दिन ब्रह्मांड काम शुरू करता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग इस मोड़ से ठीक पहले हार मान लेते हैं, और ज्यादातर लोग यहीं पर विफल हो जाते हैं। बात ये नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ना चाहता है, बात ये है कि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम उससे पहले सीख लो। यदि तुम नहीं सीख पाते तो ब्रह्मांड तब तुम्हारी सहायता करता है, सीमा कम हो जाती है। लेकिन यदि तुम उससे पहले सीख लेते हो और एक छोटा सा बदलाव करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे हिस्से इतनी बड़ी जीत लाता है जो तुमने कभी अपने जीवन में सोची भी ना हो। मेरे प्रिय, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? ये तुम्हारे रोज के अनुभव से जुड़ी हुई सच्चाई है। क्या तुमने कभी ये ध्यान दिया है कि जब तुम सबसे ज्यादा परेशान होते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसी के कुछ समय बाद अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई इंसान, कोई कॉल, कोई हल, कुछ ना कुछ दिखने लगता है। और फिर तुम्हें लगता है सब कैसे हुआ। ये वही पल होता है जहां ब्रह्मांड चुपचाप काम करता है, लेकिन इंसान उसे इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के संकेतों को नजरअंदाज करते हो, तुम जान नहीं पाते उस पल में तुम्हारे लिए क्या क्या आता है। तब वह संकेत तेज हो जाते हैं, डर बढ़ जाता है, घबराहट गहरी हो जाती है, ताकि तुम रुक कर देखो, समझो और छोड़ना सीखो। हाँ, छोड़ना, क्योंकि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। और जो इंसान छोड़ना सीख जाता है, उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते अपने आप बना देता है। यही वो पल होता है जब तुम्हें बांटना होता है। तुम बांट नहीं पाते, निरंतर करते रहते हो बांटने की क्रिया, तो एक दिन उसमें शामिल हो जाते हो, लेकिन तुम समझ नहीं पाते और तुम बांट नहीं पाते। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड रास्ते बना रहा है, तुम्हें समझना होगा क्यों, कब, कैसे। तुम्हारी जीत आ रही है, बहुत बड़ी, दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक जीत। क्या तुम इसे पाना चाहते हो? मौका है, दस्तूर है, इसे स्वीकार करो। तुम्हारे लिए सब हो रहा है। बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है, बहुत बड़ी जो तुमने कभी ना सोची, इतनी बड़ी जो तुम्हारे मन में कभी ना आई। मेरे प्रिय बच्चे, समझो इसे, जानो इसे। चिंता छूट जाएगी और तुम्हारे हिस्से आएगा वो
जो सारी कहानी बदलेगा। याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी पूरा सच एक साथ नहीं देता। वो मनुष्य की सहन शक्ति देखता है, धैर्य देखता है, और जो अंत तक रुकता है उसी को मेरे प्रिय बच्चे अगला दरवाजा दिखता है। और अगला दरवाजा यह ऐसा होता है कि तुम्हें लगेगा कि काश यह पहले पता होता, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जानना होगा, समझना होगा कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर वास्तव में तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक मैसेज, और उस मैसेज को समझे बिना तुम चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, चैन तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि चैन बाहर नहीं, चैन उस भरोसे में है जिसे तुम अभी तक पकड़ नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, क्या तुम समझ पा रहे हो कि ब्रह्मांड तुमसे क्या चाहता है? ये एक चुनौती नहीं है, ये एक अवसर है अपने आप को स्वीकार करने का। ये एक अवसर है ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चिंता किसी एक वजह से है, पैसों की वजह से, रिश्तों की वजह से, उसकी विफलता की वजह से, भविष्य की चिंता की वजह से, लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि चिंता कभी भी किसी एक वजह से नहीं होती। चिंता तो उस आदत से होती है जिसमें मनुष्य हर चीज को अपने दिमाग से हल करना चाहता है, और दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह सिर्फ खतरा देखता है, समाधान नहीं। इसलिए जब तुम बार बार सोचते हो तो तुम दरअसल ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हो कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। और ब्रह्मांड एक बहुत गहरा नियम मानता है कि जिस पर भरोसा नहीं किया जाता है वो खुद को पीछे खींच लेता है। इसलिए जब तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा डरते हो, ज्यादा योजना बनाते हो, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हटने लगता है, और तुम्हें लगता है कि आखिर सब उल्टा क्यों हो रहा है। लेकिन असल में वह उल्टा नहीं हो रहा, वो रुका हुआ है। क्योंकि ब्रह्मांड तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक मनुष्य अपने अंदर की बेचैनी को पहचान ना ले। अब यहां तुम्हारे लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें सजा नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाता है। अगर भीतर डर है तो बाहर हालात डरावने लगेंगे, अगर भीतर भरोसा नहीं है तो बाहर रास्ते बंद दिखेंगे, और अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर कुछ भी सही न लगेगा। और यही कारण है कि जब दो लोग एक ही परिस्थिति में होते, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। फर्क क्या है? फर्क हालात का नहीं, फर्क भरोसे का होता है मेरे प्रिय। फर्क केवल भरोसे का होता है। लेकिन अब प्रश्न यह भी है कि भरोसा रखा कैसे जाए, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि ब्रह्मांड पर छोड़ दो, लेकिन छोड़ना होता कैसे है? और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग झूठ बोल देते हैं। छोड़ना कोई शब्द नहीं है, छोड़ना एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य यह मान ले कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकता। और यही स्वीकार करना दिमाग को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि दिमाग को नियंत्रण पसंद है, अनजानापन नहीं। लेकिन ब्रह्मांड तो अनजान में ही कार्य करता है। और जब तुम अनजान से डरते हो तब घबराहट पैदा होती है, दिल तेज धड़कता है, सांस भारी लगती है, नींद टूट जाती है, और तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत होने वाला है। जबकि असल में कुछ गलत नहीं होने वाला, कुछ नया बनने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही तुम्हारी पकड़, पुरानी पकड़ छूटती है, और पकड़ छूटना हमेशा दर्द देता है। इसलिए ब्रह्मांड पहले तुम्हें असहज करता है, बेचैन करता है, ताकि तुम उस पकड़ को छोड़ सको। अब एक बहुत बड़ा सच सुनो, जिस दिन मनुष्य दिल से कह देता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा, उसी दिन ब्रह्मांड उसका साथ देता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे और भी ज्यादा संभालना शुरू करता है। लेकिन ये संभालना शोर में नहीं होता, ये बहुत शांति से होता है। अचानक तुम्हें किसी चीज की चिंता कम लगने लगती है, अचानक कोई उत्तर सामने आ जाता है, अचानक कोई फैसला आसान लगने लगता है, अचानक तुम सोचते हो कि यह बदलाव कैसे आया। लेकिन यह बदलाव उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन तुमने भीतर से लड़ना बंद किया था। और यही वजह है कि घबराहट का सबसे बड़ा इलाज लड़ाई को छोड़ना है, और अपने ही दिमाग से, अपनी ही उम्मीदों से, अपनी ही कल्पनाओं से। क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा डर, और जितनी ज्यादा कल्पना उतनी ज्यादा चिंता। ब्रह्मांड बहुत साफ भाषा में कार्य करता है। वो कहता है कि तुम अपना वर्तमान मुझे दे दो, मैं तुम्हारा भविष्य संभाल लूंगा। लेकिन मनुष्य इसका उल्टा करता है, वह भविष्य पकड़ कर बैठ जाता है और वर्तमान खो देता है। और जब वर्तमान खोता है
तो उसका सुख चैन सब होता चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो शायद तुम्हें थोड़ा हिला दे, लेकिन यही सच है। ज्यादातर लोगों की चिंता इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि वह अंदर से छोड़ना नहीं चाहते। वह कहते हैं कि ब्रह्मांड पर भरोसा है, लेकिन भीतर ही भीतर वह परिणाम अपने हिसाब से चाहते हैं। और याद रखना, ब्रह्मांड कभी भी आधा भरोसा स्वीकार नहीं करता। या तो पूरा छोड़ो या फिर खुद ही संभालो। और जब मनुष्य खुद संभालने की जिद करता है तब ब्रह्मांड उसे अनुभव सिखाता है, ताकि वह थक कर समझ सके। और तुम उसी दौर में रहे हो। वह थकान ज्यादा है मेरे प्रिय, सवाल ज्यादा है और जवाब कम, लेकिन यही वो दौर है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हें इस रहस्य को जानना है, समझना है। यह रहस्य जिसे महसूस करने के बाद घबराहट तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, वो तुम्हें उस भरोसे तक ले जाएगी जहां से जिंदगी हल्की हो जाती है। यहां से तुम्हारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आएगी जहां ज्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते, लेकिन भीतर से सच जानना होगा तुम्हें। क्योंकि ये बात तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी घबराहट अचानक शुरू हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि वह बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उस दिन से जब तुमने अपनी भावना को दबाना सीख लिया, उस दिन से जब तुमने रोना रोक दिया, उस दिन से जब तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मजबूत दिखना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड ने मनुष्य को मजबूत बनने के लिए बनाया है। तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन तुम मजबूत हो। वास्तव में तुम्हें मजबूत होने से ज्यादा सच्चा होने की जरूरत है। सच्चा किससे? अपने आप से मेरे प्रिय, अपने आप से सच्चे हो, अपने आप से। तुम क्या चाहते हो, इस सच्चाई को तुम खुद जानो। और जब मनुष्य सच्चा नहीं रहता तो उसकी ऊर्जा टूटने लगती है, और टूटी हुई ऊर्जा ही चिंता बनकर शरीर में उतरती है। इसलिए घबराहट कोई बीमारी नहीं है, वो एक संकेत है कि तुम अपने ही खिलाफ लड़ रहे हो। अब सोचो जरा, जब कोई मनुष्य बाहर से बहुत शांत दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ दबाए रहता है, तो वो दबाव कहाँ जाएगा? वही दबाव रात को नींद तोड़ती है, वही दबाव दिल की धड़कन तेज करती है, वही दबाव अचानक डर पैदा करती है। और फिर मनुष्य खुद से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि असल सवाल ये होना चाहिए कि मैं खुद को इतना क्यों रोक रहा हूँ। ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है, जो ऊर्जा बहती है वह ठीक रहती है, जो ऊर्जा रोकी जाती है वह जहर बन जाती है, और यही जहर धीरे धीरे चिंता, डर और घबराहट का रूप ले लेती है। अब यहाँ एक रहस्य समझो, ब्रह्मांड तुम्हें कभी भी तब तक चैन नहीं देगा जब तक तुम अपनी सच्ची भावना को स्वीकार नहीं कर लेते। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डर को स्वीकार करो, अगर थक गए हो तो थकान मानो, अगर टूट गए हो तो टूटना मानो, क्योंकि जिस दिन तुमने मान लिया उसी दिन विरोध खत्म हो जाता है, और जहां विरोध खत्म होता है वहीं से शांति शुरू होती है। लेकिन मनुष्य शांति को ढूंढता है, लड़कर, भागकर, खुद को समझाकर। लेकिन क्या शांति ऐसे मिलती है? शांति मिलती है स्वीकार्यता में, शांति मिलती है स्वीकार करने से। और यही कारण है कि जब कोई मनुष्य पहली बार अपने डर को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है तो उसे अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि ब्रह्मांड को बस यही संकेत चाहिए होता है कि तुम अब लड़ नहीं रहे, अब तुम खुले हो। और जैसे ही तुम खुले होते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यह रास्ते तुम्हारी उम्मीदों के जैसे नहीं होते, इसलिए तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। तुम किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते हो, जबकि ब्रह्मांड छोटे छोटे संकेत भेजता है। किसी का एक वाक्य, किसी का अचानक याद आना। और इस चैनल से आए हुए वीडियो का ठीक समय पर सामने आ जाना। अगर तुम ध्यान दो तो समझ जाओगे कि यह सब संयोग नहीं है, ये संवाद है ब्रह्मांड का। वो तुमसे बात कर रहा होता है, लेकिन चिंता में डूबा मनुष्य सुन ही नहीं पाता, खासकर तुम्हारे जैसा। क्योंकि डर बहुत शोर करता है और ब्रह्मांड बहुत धीमी आवाज में बोलता है, और जो मनुष्य शोर में जी रहा है वह उस आवाज को पूरी तरह से मिस कर देता है। इसलिए घबराहट खत्म करने का पहला नियम यही है कि डर को हटाओ। पहला नियम है कि शोर को कम करो। भीतर का शोर, अपेक्षाओं का शोर, भविष्य का शोर, ये सब जैसे ही कम होता है तुम्हारे भीतर एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। और यह आवाज बाहर से नहीं आती, ये ब्रह्मांड की भाषा है। और इस भाषा को समझने के बाद मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है। उसे बस यह सिखाया गया था कि अकेले ही सब संभालना है, लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि मनुष्य अकेला लड़े। वो चाहता है कि मनुष्य भरोसा करे, और भरोसा तभी आता है जब मनुष्य थक कर रुकता है। और शायद तुम अभी उसी मोड़ पर हो जहां तुम लड़ते लड़ते थक गए हो, और यही वो सही जगह है। लेकिन शिकायतें करने वाला मनुष्य कुछ नहीं पाता। थकने के बाद भी जब तुम शिकायत नहीं करते और अपेक्षाओं को
मार कर जब तुम यह देखते हो कि तुम समर्पित हो रहे हो, सब बदल जाता है, तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर बदलाव होने वाला है, जीवन में बदलाव होने वाला है, और इसके लिए तुम्हें जुड़ना होगा, इसके लिए तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ जो तुम चाहते हो बांटोगे और पाओगे। संख्या 51,000 लिखकर आभार व्यक्त करते हुए संदेश का संदेश वाहक का तुम बांटो मेरे प्रिय, देखो कैसे चमत्कार होता है। संख्या 51,000 महत्वपूर्ण संख्या है, इस क्रम में बांटो मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आऊंगा तुम्हारे रास्ते की सारी कठिनाइयों को मिटाने के लिए, मैं आऊंगा तुम्हारा साथ देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। सदा सुखी रहो। इस संसार में तुम्हारा कल्याण होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, उत्थान होगा। वास्तव में तुम्हारी दिव्य, भव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, खूबसूरत प्रगति होगी।